हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर अंजलि जैसे ही घर में आते हैं तो उसे साधिका सिंह राजपूत की कही बात याद आती है कि आरती अब उसे माँ नहीं मानती है, वो उसे डैन समझती है। और ये सब सुन करके वो यही सब सोच रही होती है, इसके दिमाग में वही चल रहा है। तभी देखते हैं वहाँ पर कली आ जाती है और वो कली के बारे में भी सोच रहे होते हैं कि मैं आपको माँ मानती हूँ, ये सब चीज़ें वो याद कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कली अचानक से आ जाती है और वो उसके लिए खाना लेकर आते हैं और बोलते हैं कि खा लीजिए ना खाना। तो वो यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि मना कर देती है और बोलती है कि मुझे भूख नहीं है। लेकिन जो कली होती है बोलती है कि आप मुझे डांटना चाहती हैं, डांटिए मारिए, लेकिन खा लीजिए। मुझे मालूम है कि वो लोग मेरी नीलामी करने वाले थे, पर आपने मुझे बचाया, आपने मुझे अपने घर में जगह में स्थान दिया और आप खा लीजिए ना, आपको जो भी बोलना है। मैं जानती हूँ कि आप नारी का सम्मान करते, पर वो लोग नारी का सम्मान करना नहीं जानते हैं, वो लोग तो मेरी नीलामी करने वाले थे। ये सब कह करके वो देखते हैं कि बोलते हैं कि बस एक बार खा लीजिए ना, और वो रिक्वेस्ट करती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही खिलाने वाली होती है अंजलि को, पद्मा आ जाती है और पद्मा बोलती है कि आप इस अपनी बेटी को छोड़कर इस धोखेबाज कली के साथ आप खाना खा रही हैं, ये नागिन है नागिन। और वो तभी पद्मा वो जैसे ही बोलती है तो कली बोलती है कि आप क्या बोल रही हैं पद्मा मौसी। तो वो बोलती है चुप, और वो बोलते हैं कि लीजिए आप बात करिए। और देखते हैं कि फ़ोन रहता है राघव सिंह राजपूत का, और तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वो अंजलि से बात करता है और अंजलि जो होती है वो बोलते हैं कि हाँ बोलिए। तभी बोलते हैं बहू ये सब तुम क्यों कर रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो, तुम क्यों किसी का घर तोड़ने पर लगी हुई हो। मैं जानता हूँ तुम अपने पति के मौत को नहीं भुला पाई हो, लेकिन मैं भी नहीं भुला पाई हूँ अपनी बेटी की मौत को। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों तुम महक का घर तोड़ रही हो, क्यों आरती का घर नहीं बसने दे रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यहाँ पर देखते हैं कि वो ये सब बातें करता है। तभी देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि ये आप क्या बोल रहे हो, साफ साफ बोलो। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत जो होता है वो बहाना बना रहा होता है, क्योंकि वो आरती को देख करके इस तरीके से बात करता है। तभी वो इस तरीके से बात करता है तो अंजलि बोलते हैं कि मैं ये सब कुछ नहीं जानती, जो होगा कोर्ट में। इस तरीके से बात करती तभी आरती फ़ोन मांगती है और बोलती है दादाजी मुझे दीजिए, मैं बात करूँगी। और देखते हैं कि आरती जो होती है वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि माँ क्यों कर रही हैं आप, ये सब छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर अंजलि जो होती है उस पर गुस्सा करती है और बोलते हैं कि तुम चुप रहो आरती, तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो। और वो उसे मना करती है और जो होगा वो कोर्ट में होगा, इस तरीके से अंजलि बोलती है। तभी देखते हैं कि वो फ़ोन रख देती है गुस्से में, और यहाँ पर वो फ़ोन काट देती है। तो आरती जो होती है वो रोने लगती है और वो अपने दादाजी के पास बोलती है कि दादाजी माँ ने फ़ोन रख दिया, फ़ोन काट दिया। तो वो बोलते हैं हाँ बेटा, लेकिन आरती तुम रो मत, तुम ये सब मत करो, तुम जाने दो। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी आंखों में मैं आंसू देख नहीं सकता, वो तुम्हारी माँ है ये ऐसी। तभी यहाँ पर महक बोलते हैं कि आरती ऐसी माँ की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। और वो यहाँ पर अपनी बातों में बहलाती है और बोलते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ देंगे। यहाँ पर देखते हैं कि पद्मा जो होती है बोलते हैं कि आप उस कली का साथ क्यों दे रही हैं, आप क्यों कर रही हैं ये सब, आप अपनी बेटी को क्यों नहीं समझ रही। तभी वो बोलते हैं कि ये एक असहाय लड़की है और इसकी जगह कोई और भी असहाय लड़की होगी तो भी मैं उसका साथ दूंगी, क्योंकि मैं असहाय और बेसहारों के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी, आवाज़ उठाऊँगी, मैं उसके हक़ के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। इस तरीके से बात करते। तभी यहाँ पर देखते हैं कि महक को देख करके आरती जो होती है बोलती है कि महक बुआ मैं आपको आपके घर वापस भेजूंगी, मैं आपको भेजूंगी। महक बुआ आप बस ये बताइए आप युवराज से प्यार करते हैं कि नहीं, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि हाँ वो मेरा ससुराल है आरती और मुझे वहाँ पर जाना है, बस मैं इस तरीके से वो बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है अमन के फ़ोटो को देख करके बोलते हैं कि मैंने आपके कातिल को तो पकड़ लिया है अमन जी, लेकिन बस अब सबूत लेना बाकी है, और सबूत जैसे ही मिल जाता है मैं उस युवराज ठाकुर को जेल भेज के रहूँगा और इसके साथ राजपूत परिवार और राजवंशी परिवार सबको दिखा दूंगी कि अंजलि अवस्थी क्या चीज़ है और क्या क्या कर सकती है। इस तरीके से वो अमन के फ़ोटो के सामने बोलती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि वो राघव सिंह राजपूत से बोलती दादाजी अपना फ़ोन दीजिए, और वो राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो फ़ोन कर देते हैं युवराज ठाकुर के पास। तभी बोलते हैं तुमसे आरती बात करेगी। तभी यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है युवराज ठाकुर से बात करते हैं और बोलते हैं कि युवराज जी मैं राजपूत परिवार का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं आपकी पत्नी महक को आपके घर पर भेज कर रहूँगी, आपका गृहस्थी बसाऊँगी। और इस तरीके से बोलती है। तभी वो बोलता है कि तुम अपनी माँ को नहीं जानती हो आरती। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे मालूम
है, लेकिन मैं अपनी माँ से बात कर लूँगी, इस तरीके से बोलती है। पहले ये बताइए आपकी महबूबा से प्यार करते हैं कि नहीं? तभी बोलता है हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ, इस तरीके से। तभी वो देखते हैं कि महक के पास जाती है आरती और पूछती है कि महबूबा आप प्यार करती है? तो इस बात में कोई जवाब नहीं देती है महक और बोलती है कि बस वो मेरा ससुराल है और मुझे वहाँ जाना है। तभी वो बोलती है कि महबूबा मैं आपको ठाकुर परिवार में भेज कर रहूँगी, आप उस घर की बहू हैं, मैं आपको पूरी इज्जत दिलाऊंगी और मैं आपको वहाँ पर भेज कर रहूँगी, इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। और वो युवराज ठाकुर को भी बोलती है कि मैं आपको वचन देती हूँ, क्योंकि मैं अपने दादाजी राघव सिंह राजपूत से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इनके सामने ये बोलती हूँ कि मैं आपको आपकी पत्नी के पास आपकी पत्नी को भेजूंगी, इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। और तभी युवराज जो होता है बोलता है कि ऐसा मत करो, तुम अपनी माँ को नहीं जानते हो, वो रिश्तों को नहीं संभाल पाती हैं, वो भाभी ऐसी ही हैं। यहाँ पर तभी देखते हैं कि वो इस तरीके से बात करती है और वो वचन देती है और बोलती है कि मैं आपको आपकी पत्नी और आपका घर बस आके रहूँगी, इतना बोल करके देखते हैं फ़ोन काट देती है। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर रोने लगती है और बोलते हैं कि बहुत परिवार टूट चुका है, अब मैं और परिवार नहीं टूटने दूंगी और नहीं बिखरने दूंगी, ये बोल करके यहाँ पर आरती फ़ोन काट देती है और वो रोने लगती है। तो जो राघव सिंह राजपूत होता है वो बोलता है कि आरती बेटा तुम्हारे आंखों में आंसू, तुम रो रही हो, तुम मत रो, तुम चुप हो जाओ, और मैंने तुमसे बोला है ना, तुम छोटी हो, छोटी बनकर रहो, तुमसे अगर ये नहीं होता तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात इस परिवार की, तो इसको देख लूँगा, तुमसे मैंने वादा किया है कि तुम्हारी शादी वेद से होगी तो होकर रहेगी, तुम वेद के साथ शादी करो और अपने घर चली जाओ। यहाँ पर जो कुछ भी होगा, भले तुम्हारी माँ मुझे जेल भेजती है या इस परिवार में जो भी प्रॉब्लम आती है वो सब मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगा, तुम यहाँ से चली जाओगी, कम से कम तुम्हें तो ये सब चीज़ें नहीं देखनी पड़ेगी। और तुम्हारी माँ ऐसी है, ना अपना घर बसने दी, ना किसी और का बसने दे रही है, इस तरीके से वो यहाँ पर बोलता है। वो अभी तक अपने पति के कातिल को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं भी ढूंढ रहा हूँ मेरे बेटे को, तकलीफ़ को मैं नहीं भुला पाऊँ। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि आरती उन्हें फ़ोन देती है और वो बोलते हैं कि महबूबा आप चलिए मेरे साथ। महक बोलती है कहाँ? तभी वो बोलते हैं कि मैं पूरे अच्छे से तैयार करके आपको आपके ससुराल भेज दूँगी। यहाँ पर महक को तैयार करने के लिए जाती है। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत बोलता है वाह शादी कब मान गया तुम्हारी बुद्धि को, और तुमने जो बोला था कि घर की कूटनीति वो मुझे तुमसे सीखनी चाहिए, तुमने जो कहा सही कहा। तभी देखते हैं कि वो अचानक से फ़ोन लगा देता है यहाँ पर अंजलि के पास और अंजलि का फ़ोन बजता है और अंजलि फ़ोन उठाती है। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत उससे झूठ बोलता है कि बहू अब मत बोलना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारी बेटी जो है आरती वो महक से वादा की है और वो उसके ससुराल लेकर जा रही। मैंने तो उसको मना किया कि ये सब मत करो, तुम अपनी माँ के खिलाफ मत जाओ, लेकिन उसने बोला कि मेरी माँ क्या कर सकती है। मैंने बोला कि तुम्हारी माँ कोर्ट के ऑर्डर्स लिए है तो और वो कोर्ट को या कानून को कभी तोड़ने नहीं देगी, लेकिन उसने बोला कि जो भी है क्या माँ मेरी कानून से पहले आ जाएंगे। और इस तरीके से वो यहाँ पर आरती के बारे में बताता है और जो कि आरती ने बोला नहीं होता, वो सब झूठ बोल करके बताता है, जहाँ पर अंजलि जो होती है वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ तुम्हारी बेटी ने खुद कहा कि अगर मेरी माँ मेरे सामने आती है तो मैं उसे भी देख लूँगी। उसने बोला कि क्या मेरी देखती हूँ कि क्या मेरी माँ मेरे खिलाफ जा कर के क्या कानून में काम करते हैं, और ये इस तरीके से वो बोलता है यहाँ पर। तो अंजलि बोलती है कि नहीं मैं ये नहीं मान सकती, लेकिन वो बोलता है कि हाँ उसने ऐसा भी कहा है, और वो खुद महक को तैयार करके उसको उसके घर ले जाएगी, वो युवराज ठाकुर के पास लेके जाएगी, इस तरीके से वो यहाँ पर बताता है। ये सब सुन करके अंजलि को गुस्सा आता है, अंजलि मानने के लिए तैयार नहीं होती, पर वो इस तरीके से वहाँ पर आरती के बारे में बताता है कि आरती ने तो बोला है कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके से जैसे ही बताता है तो अंजलि जो होती है इस बात को लेकर के परेशान हो जाती है कि मेरी बेटी तो ऐसा बोल नहीं सकती, वो इस तरीके से सोच रही होती है। लेकिन युवराज ठाकुर जो होता है वो ये सब चीज़ें जान करके वो भी खुश हो रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत उसके सामने नाटक करता है और बोलता है कि बहू बाद में मत बोलना कि मैंने नहीं बताया, मैंने तुमको बता दिया है। और मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुकी, वो नहीं मानी, और यहाँ पर देखते हैं फ़ोन काट देता है। यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होता है वो इस बात से खुश होता है और बोलता है कि भले ही कोर्ट में तुम्हारी बात चलती हो, लेकिन कोर्ट के बाहर राघव सिंह राजपूत का दिमाग चलता है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि आरती जो होती है वो यहाँ पर सजा रही होती है महक को और उसको तैयार
तैयार करती है क्योंकि उसे युवराज के घर ले जाना होता है। यहाँ पर साधिका सिंह राजपूत जो होती है वो भी आ जाती है और देखते हैं कि आरती उसे तैयार करती है यहाँ महक को और एक गाना गाती है और इस तरीके से वो उसका मेकअप करती है और यहाँ पर देखते हैं कि वो अच्छे तरीके से रेडी हो जाती है। दुल्हन का पूरा गेटअप उसको पहना देते हैं और वो दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर के यहाँ पर देखते हैं महक आती है और साधिका सिंह राजपूत और यहाँ पर जो आरती होती है दोनों लेकर के आते हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पर उसको दुल्हन के जोड़े में देखकर गौरव और यहाँ निवेदिता चाची आ जाते हैं और गौरव चाचू देखते हैं महक को और देखते ही रह जाते हैं। तभी वो पूछते हैं कि तू इस शादी के जोड़े में क्या कर रही है। यहाँ पर सारिका बोलती है कि वो अपनी ससुराल जा रही है और आरती ने खुद वादा किया है कि वो इस घर के किसी भी सदस्य के आंखों में आंसू नहीं आने देगी। तभी वो बोलता है कि ये कानून के खिलाफ है आरती, तू जानती है ना, तो ऐसा क्यों कर रही है। अभी नहीं जा सकती क्योंकि अभी कोर्ट में केस चल रहा है। तो यहाँ पर सारिका बोलती है कि जो भी हो, आरती ने बोला है कि वो देख ले। तो यहाँ पर निवेदिता बोलती है कि मैं कोर्ट कानून में कुछ नहीं जानती, पर आरती अंजलि तुम्हारी माँ है, उसके खिलाफ मत जाओ, ये सब मत करो। लेकिन यहाँ पर तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग होते कौन हो। आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे कि आरती जो होते हैं तैयार करके यहाँ पर महक को लेकर के जाती है और वो युवराज के घर पे जैसे ही जाते हैं महक और उसका गृह प्रवेश के कार्यक्रम चालू हो जाते हैं। तभी महक कलश गिराने वाली होती है, यहाँ पर अंजलि आ जाती है और वो कलश का जो कलश होता है उसको हाथ में उठा लेते हैं और युवराज बोलता है कि ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स, जहाँ पर देखेंगे कि अंजलि पहुंच जाएगी जिसकी वजह से उनका गृह प्रवेश नहीं हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।